जो बेटियां देश का नाम ऊंचा कर चुकी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत चुकी हैं, उन बेटियों के ऊपर भी भाजपाइयों की हवस की नजर है। दुनिया भर में प्रसिद्ध लड़कियां अपनी आबरू से जुड़ी शिकायत कर रही हैं और देश की सरकार उनको झूठा बोल रही है। साथियों, झूठ और नफरत की राजनीति ने आज देश की जनता को किस कदर अंधा कर दिया है, उसका उदाहरण है जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवान। क्या किसी को कानो कान खबर हुई? 3 महीने पहले देश की गोल्ड मेडलिस्ट महिला पहलवानों ने अपने ऊपर यौन उत्पीड़न की शिकायत पुलिस में की थी, लेकिन आज तक, ध्यान से सुनिए दोस्तों, आज तक मतलब 90 दिन बाद भी FIR नहीं लिखी गई, जबकि शिकायत करने वाली इन महिला पहलवानों में एक नाबालिग पहलवान भी शामिल है। आप सोच सकते हैं, जो बेटियां देश का नाम ऊंचा कर चुकी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत चुकी हैं, उन बेटियों के ऊपर भी भाजपाइयों की हवस की नजर है। और ये है तो है, लेकिन उसे देश की मीडिया दिखा भी नहीं रहा। आखिर क्या है ऐसा जिसके कारण मीडिया दिखा नहीं रहा कि दुनिया भर में प्रसिद्ध लड़कियां अपनी आबरू से जुड़ी शिकायत कर रही हैं और देश की सरकार उनको झूठा बोल रही है। मोदी सरकार तो मक्कारों, गुंडे, मवालियों की सरकार है। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूं, लेकिन देश की जनता को कौन सा सांप सूंघ गया है कि अपनी ही बहन बेटियों पर अत्याचार होते देख रहे हो और सब चुपचाप बैठे हो। अरे हम तो राजनीतिक पार्टी से हैं, हम अगर वहां गए तो तुरंत गोदी मीडिया इन बेटियों को भी कांग्रेस समर्थक बोल देगी। इनके बलिदान और इनके सम्मान को अपमान की फेक पोस्ट बनाकर अपमानित कर देगी। चलो हम नहीं जा सकते, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं देश के नौजवानों से कि तुम्हारी बहन का कोई दुपट्टा खींचे तो तुम्हारा क्या खून नहीं खौल रहा? अब ये जंतर मंतर पर किसकी बहनें बैठी हैं? कोई विदेशी लड़कियां नहीं हैं जिन्हें तुम दुश्मन समझकर भूल जाओ। ये हमारी अपनी बहनें हैं, ये हमारी बेटियां हैं। इन पर गंदी हरकत हुई जिसकी वो शिकायत कर रही हैं, लेकिन देश के युवाओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कहां गई वो मर्दानगी जो जय श्री राम के नारे लगाते वक्त सड़कों पर तलवारें लिए नाचती हैं? कहां है वो मर्दानगी जो मस्जिदों पर पत्थर फेंक कर खुद को योद्धा समझती हैं? कहां है वो मर्दानगी जो रास्ते चलते लड़कों को सड़कों पर पीट पीट कर मार देती है? कहां है वो मर्दानगी जो पाकिस्तान पर कब्जा करने चड्डी बनियान पर खड़ी हो जाती है? कहां है वो मर्दानगी जो किसानों पर गाड़ियां चढ़ाकर चुनाव जीत जाती हैं? कहां है वो मर्दानगी जो लोगों को जिंदा जला देती हैं और जेल से छूट भी जाती है? कहां है वो मर्दानगी जो अपराधी दूसरे धर्म का हो तो सड़कों पर खुलेआम गोलियां चला देती हैं और अपराधी हिंदू हो तो चूड़ियां पहनकर घर में घुस जाती है? ऐसे दो मुंहे मर्दों को, श्री राम के नाम पर आग लगाने वाले युवाओं को खुली चुनौती देता हूं, यदि तुम में जरा भी मर्दानगी है तो जाओ जंतर मंतर और इन बहन बेटियों का साथ दो। खड़े हो जाओ इनकी रक्षा के लिए। बुलाओ वो कौन अपराधी है जिसने हमारी इन बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला है। बुलाओ उसे और बिछा दो उसे इन बहनों के पैरों में। अगर तुम मर्द हो तो दिखाओ ये मर्दानगी मोदी सरकार के खिलाफ। दिखाओ ये मर्दानगी नरेंद्र मोदी के कुत्तों के सामने, जिनके खिलाफ देश की आन बान शान हमारी ये बेटियां आरोप लगा रही हैं। है कोई मर्द भाजपा में जो इन बेटियों को इंसाफ दिला सके? मुझे पता है, और मर्द के रूप में इन नामर्दों को भी पता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने की मर्दानगी नहीं है। ये सिर्फ बेकसूरों को मरवाने में नरेंद्र मोदी का साथ देते हैं। ये सिर्फ भाजपाई एजेंडा के हिसाब से तलवारें घुमाते हैं। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर मुंह ढककर पत्थर फेंक सकते हैं, लेकिन किसी बहन बेटी की इज्जत नहीं बचा सकते। ये भाजपाई समर्थक वो गंदी नाली के कीड़े हो गए हैं जिन्हें देखकर ही घिन आने लगती है। ये पास से गुजर जाएं तो बदबू आती है। इनके साथ इनके स्तर का गंदा कीड़ा ही बैठ सकता है। ये लोग इंसानों के बराबर बैठने के लायक नहीं रहे। शायद इसीलिए इनमें से कोई भी जंतर मंतर जाकर इन बहनों का साथ नहीं बैठेगा। अब वो बुजुर्ग सुन लें
जो घर के ऊपर भाजपाई झंडा लगाने छत पर चढ़ जाते हैं और समझते हैं कि हिमालय पर तिरंगा फहरा दिया। अरे बुज़दिलो, जरा भी शर्म बाकी है तो जाओ जंतर मंतर, वहां खड़े होकर अपनी बेटियों के सम्मान में झंडा उठाओ और ललकारो नरेंद्र मोदी सरकार को कि हमारी बेटियों पर गंदी नजर डालने वाले पापी को हमारे सामने लेकर आओ और हम उसे सजा देंगे। ये किसी भाजपाई नेता में अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। उन सभी बंदूक वाले नेताओं को चुनौती देता हूं, यदि तुम अपने बाप की औलाद हो तो जाओ इन बहन बेटियों के अपराधी को पकड़ कर लाओ और नाक रगड़वाओ इन बेटियों के पैरों में। मैं पूरी भाजपा के हर नेता को, हर कार्यकर्ता को, हर भाजपाई स्मृति ईरानी को, भाजपाई हेमा मालिनी को, भाजपाई किरण खेर को, भाजपाई नुपुर शर्मा को और इनकी गुलामी करने वाले, मोदी से डरने वाले हर अंजना ओम कश्यप को, हर चित्रा त्रिपाठी को, हर रूबिका लियाकत को, इनके अलावा और जो गुलाम पत्रकार हों उन सबको एक साथ चुनौती देता हूं कि अगर तुम में किसी भी तरीके की महिला होने का जरा भी एहसास बाकी है, औरत होने का एक भी सबूत बाकी है, तो तुम में भी किसी के बेटी की, किसी की बहन होने का सत्य बाकी है, तुम्हारे शरीर में औरत की जरा सी भी आत्मा हो तो जाओ जंतर मंतर और इन पहलवानों के साथ इनके अपराधी को सजा दिलवाओ। और अगर तुम में से कोई भी ये सबूत ना दे पाए तो अब ये कभी खुद को दुर्गा मत बोलना, किसी की बहन, किसी की बेटी मत बोलना। अगर बोला तो भवानी कसम तुम में से किसी को भी 7वें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और ये समय का चाबुक इस धरती पर तुम्हें नरक के दर्शन जरूर करवाएगा, याद रखना। भाजपाई कायरों के अलावा जो लोग भी मुझे सुन रहे हों उनसे कहना चाहता हूं कि पूरे मन से इन बेटियों का साथ दो। देश की किसी भी बहन बेटी पर अत्याचार हो तो बिना किसी भेदभाव और बिना किसी देरी के तुरंत न्याय मिले। इसलिए जो गैर राजनीतिक हैं, जो लोग एनजीओ से जुड़े हैं, महिलाओं के लिए काम करने वाली संस्थाएं हैं, हर आम या खास आदमी जिससे ज़रा भी इंसानियत बाकी हो और दिल में किसी नरेंद्र मोदी या किसी तड़ीपार का डर ना हो, उस व्यक्ति को, हर व्यक्ति को दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर हमारी महिला पहलवानों को साथ देना चाहिए। उनके हक की लड़ाई में उनके साथ खड़े होना चाहिए। आज किसी और की बेटी पर अत्याचार देखकर चुप रहोगे तो जब खुद की बेटी पर अत्याचार होगा तो किसी से न्याय नहीं मांग पाओगे। अभी भी समय है, बिना देर किए जंतर मंतर पहुंची देश की बेटियों के सम्मान की लड़ाई में साथ दीजिए। जय भवानी, जय हिंद।